देवियों और सज्जनों, स्वागत है व्यालोकवाणी में। और आप लोगों ने इतनी सराहना कर दी उस वीडियो की, उस प्रयोग की जो मैंने एंडी ब्रो के साथ की थी उस दिन, जब हम लोग गन्ही महात्मा के स्मारक गए थे गांधी मैदान। आज मैं पहुंच गया हूं काली घाट, जहां के दृश्य हम लोग एक बार आपको पहले दिखा चुके हैं। वहां धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ मैंने किया था, और आज एक और सरप्राइज पैकेज है। ये देखिए, प्रशांत जी मेरे साथ हैं। आपको जोर बोलना पड़ेगा, वैसे प्रशांत जी नमस्ते कह रहे हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते। लेकिन हम दोनों साथ वॉक करेंगे और एंडी ब्रो के साथ बातचीत करेंगे। और इसमें आप लोगों को मैं पीछे और सामने के सारे दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। पीछे का कोलाहल आप लोगों को एज इट इज आएगा तो बड़ा मजा आएगा। एक बार मैं देखिए, एक 360 डिग्री कहते हैं प्रशांत भाई, मैं उस पर घूम के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीछे गंगा नदी। ये आप परिचय देते रहे हैं प्रशांत, और मैं ठीक है, दिखाता नहीं रहूंगा। आप प्रेम में रहिए। ये पीछे गंगा जी हैं और जिस पर नया विकास का चिन्ह है, तो जो पुल है फ्लाईओवर, और ये गांधी घाट का नजारा है। और पीछे साइड जो दृश्य है वो एनआईटी का भवन हम देखेंगे। थोड़ा सा और पीछे करेंगे, इधर लोग भैया तो दिखेगा। ये जो भवन दिखने लगा उधर, वो एनआईटी का भवन है। और अब जैसा हमने पिछली बार किया था, एंडी ब्रो को दिखा दिया है, तो अब हम उस मार्ग पर जाने वाले हैं जहां से आपको भव्य गंगा मैया दिखेंगी और यहाँ के नजारे दिखेंगे। मैं भी सीन से गायब हो जाऊंगा, प्रशांत को भी कर दूंगा, और केवल नजारे दिखेंगे। एंडी ब्रो तब तक ज्ञान देंगे इस पूरे घाटों के बारे में, निर्माण कार्य के बारे में, इसके आसपास क्या है, कौन सी विलक्षण चीज है। और ये शायद स्मशान स्थल पर बने एक मंदिर की वजह से भी चर्चित है। एंडी ब्रो आप शुरू हो जाइए, मैं अब दर्शकों के लिए नजारे दिखाऊंगा। जी, आप नज़ारा दिखाइए। और हम सबसे पहले तो ये बता दें कि मेरे पीछे जो पुल नज़र आ रहा है उसको विकास कहते हैं। मतलब कहते नहीं है, विकास जो हुआ है वो देखिए उधर दूसरी तरफ भी आपको नज़र आ जाएगा। ये एक लंबा सा पुल है जिसे नदी के करीब करीब किनारे को थोड़ा सा जो है ऊंचा करके और वहाँ पर बनाया गया है। और हम बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माँ गंगा आएंगी और इस पूरे सड़क को लेकर के अपने साथ चली जाएंगी। ऐसा होने ही वाला है, आज नहीं तो कल किसी दिन गंगा का मूड बदलेगा और उस दिन ये जो सड़क है ये गंगा में बह जाएगी। ऐसा पहले भी होता रहा है, कई बार सड़कें पुल वगैरह जो है वो नदी में भेंट चढ़ गए हैं। असल में होता क्या है कि हर विकास की एक कीमत होती है, और इस विकास की जो कीमत है वो मुझे थोड़ी सी महंगी लगी। जी एंडी ब्रो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक दृश्य इतना बढ़िया है कि मैं दर्शकों से कहूंगा खास तौर पर इस दृश्य को देखें। एंडी ब्रो आप चालू रहिए। जी जी, तो आप अपना दृश्य दिखाइए तब तक, और हम अपनी बात जारी रखते हैं। बात जारी रखने में सिर्फ इतनी ही है कि आप मेरीन ड्राइव या ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इससे स्पीड में जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब जो इसके दूसरी तरफ सड़क है, मतलब मेरे ठीक सामने की तरफ जो सड़क है उसे अशोक राजपथ कहते हैं। इस अशोक राजपथ पे हमेशा जाम रहता था और लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम था पटना सिटी से गांधी मैदान तक आना या गांधी मैदान से पटना सिटी तक जाना। इस सड़क के होने से बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। आप काफ़ी कम समय में इस सड़क से दीघा तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो पटना का दूसरा सिरा होता है, यानी कि दो जो पुल हैं गंगा नदी पर बने हुए, करीब करीब उन दोनों पुलों को ये बीच की सड़क जो है वो जोड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद इस विकास की कीमत इतनी ज़्यादा है नदी पर, और पर्यावरण पर इसका जो प्रभाव पड़ा होगा उसको कोई जोड़ करके तैयार नहीं हुआ। जोड़ जाड़ करके अगर उसको निकाल करके देखा जाए तो वो कीमत इतनी ज़्यादा आएगी कि मुझे ये विकास पसंद नहीं है। जहाँ तक घाटों का सवाल है, यहाँ से लेकर के यहाँ अभी हम लोग जहाँ पे हैं, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं वो एनआईटी घाट कहलाता है। यहाँ से आगे की तरफ आप जाएंगे तो बहुत से और घाट हैं। जी एंडी ब्रो बीच बीच में मैं रोकता रहूंगा आपको। देखिए, अब हम लोग पहले चाय का लुत्फ उठाएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। देखिए, राजकुमार जी को देखिए, और ये भाई साहब, ये लोग यहाँ पर चाय बेचते हैं। देखिए कितना अच्छा, बोलिए। और देखिए राजकुमार जी सबको लेमन टी बेचते हैं। और इधर ये
पुल जहाँ पर हम खड़े हैं प्रशांत जी, हाँ। ये कहाँ जाएगा? इधर बाईं और हाँ, दिशा के साथ आप बताएं। ये दिशा के साथ, जैसे ये हम लोग एनआईटी के पास खड़े हैं, ये जो छोटा सा पुल देख रहे हैं आप, ये वॉकवे है एक तरह से, और ये वॉकवे फिर आपको पटना विश्वविद्यालय कैंपस, फिर उसके आगे पटना कॉलेज कैंपस, और फिर दरभंगा हाउस कालीघाट तक हो जाएगा। ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, और इस पर फिर उसके पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आते हैं, शिक्षक आते हैं, आसपास के स्थानीय लोग आते हैं, शाम के समय गंगा मैया का दर्शन होता है, पूजा पाठ करने लोग आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं, युवा तफरीह के लिए आते हैं। तो हम लोग इस वॉकवे पर चलेंगे प्रशांत जी, अब हम लोग। काली जी मुझसे टाइम पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये हम लोग शाम के 4:22 पर ये शूट कर रहे हैं। अब ये आप लोग जब भी देखें, आज के तारीख में या कल की तारीख में। आनंद जी, आप जो कुछ कह रहे थे, अब हम लोग फिर से वॉकवे पर जाएंगे और पीछे के दृश्य हम चारों तरफ के दिखाते रहेंगे। आनंद जी। जी, तो इसके साथ में इतिहास में ये भी जोड़ना चाहिए कि भाई जिस घाट पे हम बैठे हैं, इसके सामने जो कॉलेज हुआ करता है, ये अब एनआईटी कॉलेज हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में ये पटना का वही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था जहाँ से नीतीश कुमार ने पढ़ाई की है। मतलब जहाँ से नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, उस कॉलेज के पीछे हम बैठे हुए हैं। जो व्यालोक भाई वगैरह दिखा रहे हैं, उन चीज़ों के अलावा यहाँ पर थोड़ा सा पास में ही एक महेंद्रू नाम का घाट होता है, महेंद्रू नाम की जगह होती है। महेंद्रू जगह के तौर पर अगर आज की दिन पूछा जाए, तो वो महेंद्रू नाम की जगह जो है वो इसलिए विख्यात है क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। छात्रों को कमरे किराए पे कम कीमत पर मिल जाते हैं, कम कीमत पर तो नहीं, क्योंकि 2-3 लोग मिलकर के एक कमरा किराए पे लेते हैं, तो वो एक्चुअल किराया जो होता है वो ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन इंडिविजुअली छात्रों को किराया थोड़ा-सा कम लगता है। महेंद्रू घाट के साथ अच्छी बात ये है कि महेंद्रू घाट का नाम पड़ा था राजा अशोक के पुत्र, जो यहाँ से श्रीलंका की तरफ निकले थे धर्म प्रचार के लिए। तो धर्म प्रचार के लिए अगर वो यहाँ से नहीं निकलते, जो लोग पलायन का विरोध कर रहे होते हैं, उन लोगों को हम हमेशा ये घाट याद दिलाते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सम्राट अशोक के पास जाएं और उनसे कहें कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुम अपने बेटे को उठा करके पलायन करने के लिए कह रहे हो, दूसरे देश में भेज रहे हो, तो पलायन करने के लिए मत कहो। यहाँ एंडी से ब्रो, अब महेंद्र मैं को मत दर्शकों भेजो, महेंद्र घाट को, नाम का, ताकि 2000 साल बाद एंडी हमें ब्रो, कोई जगह सॉरी फॉर दिखाई न दे। इंटरप्शन। जी, आनंद जी नहीं सुन रहे हैं मेरी बात, आनंद जी आनंद में है। लेकिन शायद तो वो अब सुन ली बात। दर्शकों को मैं ये वॉकवे दिखाना चाहता हूँ और प्रशांत जी से थोड़ी देर बातचीत करेंगे हम। ये देखिए, ये वॉकवे जो मैं दिखाऊंगा, यही इन्होंने तो थोड़ी देर पहले जो बताया था, पटना कॉलेज और वगैरह वगैरह। थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा वॉकवे आप देख रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के पीछे यानी गंगा जी साइड की तरफ है, वो ये डेवलपमेंट हुआ है। और एनआईटी से लेकर, वो पटना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज था, एनआईटी हो गया, वहां से ये शुरू होता है। और एनआईटी जो है वो गांधी घाट है, गांधी घाट के बाद कृष्णा घाट, काली घाट, इस तरह से और घाट बंसी घाट आता है। तो पटना विश्वविद्यालय के जो अलग अलग संस्थान हैं, उसके पीछे वाले इलाके में हम चल रहे हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं। तो एनआईटी के बाद विश्वविद्यालय कैंपस आएगा, पटना कॉलेज आएगा, उसके बाद दरभंगा हाउस आएगा, और उसके बाद पीएमसीएच आएगा। तो ये क्रम है पूरब से पश्चिम की ओर जाके। ओके एंडी ब्रो, रास्ते में बहुत मजेदार सीन मिलेंगे। ये इंस्टाबाजी के लिए भी परफेक्ट जगह है, नए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, जेड या जेन जी बहुत ज्यादा आते हैं। और रास्ते में दर्शकों कई ऐसे दृश्य आपको दिखेंगे। अब मैं चुप होता हूँ, प्रशांत जी चुप होते हैं, एंडी ब्रो चालू रहेंगे। प्रशांत भाई की आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो माइक से थोड़ा सा दूर है, शायद इसलिए। तो प्रशांत भाई की आवाज थोड़ी एंडी सी ब्रो, धीमी आ रही है, लेकिन अब लोगों ने देख एंडी लिया ब्रो, होगा। हाँ हाँ वो देख लिया है, लेकिन आप शुरू रहिए। अच्छा, आपको अब कम बोलना से है, कम लोगों हम ने अब ये तो दर्शकों देख को लिया होगा दृश्य इन दिखाएंगे वीडियोस में जी। कि जिस विकास की वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो अब जो बात हो रही होती है, अचानक से जो चुनावों के टाइम पर लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और इन चीज़ों की व्यवस्था की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात नहीं हुई। तो ये चीज़ें कम से कम लोगों को, अब बिहार के बाहर के लोगों को ये समझ में आई होगी कि बिहार के लोग जो हैं वो इन चीज़ों से अब आगे निकल चुके हैं। बिजली, पानी और सड़क जैसी व्यवस्थाएं हम लोग सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सरकार से उससे बेहतर चीजें मांग रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम था वो जरूरत भर
पूरा हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक होता है उसके बाद आगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो और फैक्ट्रीज लगाने की प्रक्रिया होती है, हम लोग उसकी बात कर रहे होते हैं, उसकी मांग कर रहे होते हैं। इसकी मांग भी क्यों कर रहे होते हैं? मांग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बिहार के लगभग हर जिले में अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बच्चे इंजीनियर बन के और पढ़ाई वगैरह करके बाहर निकल रहे हैं, उन्हें नौकरी चाहिए होती है। इस तो यहाँ पे वर्कफोर्स भी है प्रयोग किया है और चलते यहाँ पे फिरते, बाकी चीजों की ये जो बातचीत सुविधा आप की मान है। रहे होते हैं वो एंडी ब्रो आ गए हैं जी। और देखिए दर्शकों, आज थोड़ा बहुत हम में ओवरलैपिंग हो रही है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा नेट का यहाँ प्रॉब्लम है और मैं खुले में कर रहा हूँ। मैं जिन दृश्यों की बात कर रहा था वो सब आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लगातार इसमें किए गए व्यक्ति की भांति महसूस कर रहे हैं, ठगे से महसूस कर रहे हैं कि भाई आया तो लेके कहाँ चला आया है, चला गया और प्रोफेसर आदमी में, और इसमें मेरी क्या दुर्गत कर दी। लेकिन अब हम लोग सुरक्षित वापसी की यात्रा कर रहे हैं उसी घाट की। देखिए यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था, और कुछ पेंटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये पूरी दीवारों पर, और ये पूरे पटना में, ये पूरे पटना में किया गया है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं थोड़ा चाहूंगा कि प्रशांत जी इसके बारे में आपको बताएं। प्रशांत जी इधर आ जाइए, हम लोग एंडी ब्रो से थोड़ा सा ये ले साथ बारे में अच्छी तरह बता सकेंगे, वो इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर आप पे जुड़े हुए थे। पटना के दीवालों को जब रंगीन करने का प्रकल्प शुरू हुआ तो ये कहकर शुरू किया गया कि इसे मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के रूप में बनाया जाएगा। तो कुछ उस दिशा पे काम भी हुआ, लेकिन जो चित्र बनकर आने लगे मिथिला पेंटिंग के नाम पर, जानकारों ने कहा कि नहीं जी, ये तो मिथिला पेंटिंग नहीं है, ये तो दूसरा पेंटिंग कर रहे हैं आप लोग। तब क्या हुआ कि अच्छा, तो जब छूट मिल गई, मिथिला पेंटिंग के बंधन से यह योजना मुक्त हो गई, तब हुआ कि फिर कुछ भी बना सकते हैं, फिर मॉडर्न आर्ट बन सकता है, आर्ट बन सकता है, बच्चा का नर्सरी में पेड़ पौधे बनते वो बन सकता है। तब आप देखिए उसके बाद से जो दीवार रंगीन होने लगे, उसके बाद यहाँ नाना प्रकार की पेंटिंग बनने लगे, और उसमें गांधी बुद्ध की बहुलता है। जैसा परताली मोड़ पर लोहिया पथचक्र है, लोहिया जी के नाम पे बने पथचक्र में बुद्ध विराजते हैं, और बुद्ध के अलावा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी चित्र बने हैं। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण से लेकर और ग्राम्य विकास और कृषि, मतलब जो भी जितनी प्रकार की योजनाएं चलती हैं सबसे संबंधित चित्र पटना शहर के दीवारों पर। और देखिए गुरु, ऐसा है दोस्तों कि हमने प्रशांत जी को अपहृत भी कर लिया, इनसे बातचीत भी कर ली, लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त नहीं हूँ कि जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो प्रशांत जी आप सुन पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये बस, क्योंकि माइक तो मेरे पास है और प्रशांत जी को मैंने ऐसे किया है। लेकिन जो भी है उनका सारांश मैं बता दूं कि ये जो पेंटिंग्स बनी है वो पहले ये था कि केवल मिथिला पेंटिंग्स, जिसको कुछ लोग मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, ये साजिशन जो उसको एक क्षेत्र तक महदूद किया जाता है, और उसमें पता चला कि भाई लोगों ने मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ कुछ और करना शुरू कर दिया। तो जानकारों की आपत्ति हुई और उन्होंने कहा कि भैया ये मधुबनी पेंटिंग के नाम के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। तो फिर सरकार की तरफ से छूट मिल गई और उसके बाद ये इस तरह के भांति भांति के चित्र मिले हैं। अब हम लोग वापसी की ओर हैं। एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक थोड़ा सा दृश्य मैं अवशेष मधुबनी पेंटिंग के नीचे से दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, और ये पटना के कई दीवारों पर है, लेकिन अब मॉडर्न आर्ट से लेके सब कुछ है। तो एंडी ब्रो, अब आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए आज के ऊपर। देखिए दर्शकों, चिड़िया की आवाज वगैरह बहुत कुछ चीजें, ये एकदम मतलब पटना जैसे प्रदूषित शहर में ये कोना भी है, ये जानकर मेरी बाछें खिल गई, वो चाहे जहां कहीं भी होती हो। साभार श्रीलाल शुक्ल। ओवर टू यू एंडी ब्रो, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। पटना में ऐसी चीजें और भी हैं जो लोगों ने नहीं देख रखी, देखने के लिए अगर आते भी हैं तो देखिए, पर्यटन जो है उसको हमेशा हम लोग कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब बहुत आसानी से पर्यटन के क्षेत्र का बिहार में विकास हो सकता है। बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं होती जिसका लंबा चौड़ा सा इतिहास नहीं बताया जा सकता, जहां पर
ऐतिहासिक महत्व की, कुछ पुरातात्विक महत्व की चीजें नहीं दिखाई जा सकती। तो ऐसी सारी चीजों के होने के बावजूद बिहार में पर्यटन को के विकास पर उतना बल नहीं दिया गया, उतना बढ़ावा नहीं दिया गया इसे, जबकि ये काम सबसे आसान था। विदेशी पर्यटकों की भी अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ गया, राजगीर वगैरह में जो बौद्ध टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए जो इकलौती जगह भारत में होती है, वो उसका मतलब होता है वो बिहार आ रहे हैं, बोध गया आ रहे हैं, वहां तो आएंगे ही। तो इसका विकास किया जा सकता था, लेकिन ये काम अभी तक नहीं किया गया है, अभी तक बाकी बचा हुआ है। उम्मीद है इस बार जो नई सरकार आई है वो इस पर थोड़ा सा ध्यान देगी, और कम से कम ये जो छवि सुधारने की और लोगों को ये बताने की आवश्यकता पड़ती थी, वो कम से कम इस चुनाव के बाद नहीं है। क्योंकि इस चुनाव में कम से कम जितने भी पत्रकार वगैरह होते हैं जो इलेक्शन टूरिज्म के लिए बिहार आते हैं, उन लोगों ने तो देख लिया होगा कि गांव में जिस घर तक उन्हें जाना हो वहां तक सड़क मौजूद है, और उनके शहर में, जिस भी शहर में वो रहते हो, मतलब खुले तौर पे चैलेंज किया जा सकता है कि तुम्हारे शहर में उतनी देर बिजली नहीं रहती जितनी देर मेरे गांव में बिजली रहती है। और ये एंडी ब्रो, बिहार में हम कहीं से भी चैलेंज कर और सकते हैं। एंडी ब्रो तक हम लोग तो पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ काफी भीड़ भाड़ है, और ये बुढ़ापे में करते हुए मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे बताइएगा प्लीज, क्योंकि मैं बहुत सारी क्रांतियां करने के बाद इस क्रांति पर मजबूर हुआ हूँ आप लोगों के प्रेम और इससे, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पर भीड़ के बीच खड़े होकर। और लेकिन मैंने इसी के लिए एक फिल्मी आदमी को अपने साथ ले लिया। हाँ, ये है, और फिल्मी आदमी से प्रेम पूछ रहा था, ये उन्होंने है कहा कि नहीं बी कैजुअल। ये है प्रशांत रंजन जी, पटना यूनिवर्सिटी में मास कॉम पढ़ाते हैं। आप असिस्टेंट लेक्चरर हैं, एसोसिएट हैं, क्या हैं? हम फैकल्टी। अच्छा, विजिटिंग फैकल्टी हैं, और फिल्मकार के तौर पर आप इनको बहुत बढ़िया से जानते होंगे, फेसबुक के जरिए बहुत बढ़िया से जानते होंगे। तो एंडी ब्रो, थैंक यू वेरी मच। आपने नदी किनारे बैठकर बहुत मौज ली। अब चलिए, दर्शकों देखिएगा, बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा कि इस तरह के प्रयोग हम लोग करते रहें या नहीं। प्रशांत जी, प्रशांत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम प्लीज बरसाते रहिए। फिर मिलेंगे। जय सिया राम। जय श्री